if I is the integration of minus pi by 2 to pi by 2 maximum of sine inverse of sin x and fx, where fx is equal to 1 if x is greater than equal to 0 and minus 1 if x is less than or equal to 0। तो अगर हम देखेंगे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं और उनमें भी हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो लेट से ये मेरा y हो जाएगा और ये मेरी x एक्सिस है। तो सबसे पहले माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के में हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे डिफाइन होता है, तो जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है ये होता है इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज बिटवीन वेयर, if x is less than equal to pi by 2 and greater than equal to minus pi by 2। सी अब x की वैल्यू और रेंज चेंज होती है, जैसे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में तो साइन इनवर्स साइन x की डेफिनेशन चेंज होती है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में तो ये हमारे इस तरीके से डिफाइन रहता है, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में करना है, दैट्स वाई हम आगे ड्रॉ करेंगे मिनी ग्राफ। तो माइनस पाई बाई 2 मेरा यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, और पाई बाई 2 मेरा कहीं यहाँ पे आ गया। तो इनडायरेक्टली हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स टाइप की है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू देखूंगा यहाँ ही, तो पाई बाई 2 पे कहीं ऊपर चली जाएगी, ठीक है, पाई बाई 2 पे ऊपर चली गई, ओके। तो ये हो गया हमारे पास में कर्व, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई 2। अब क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं देखेंगे। ये हो गया मेरा पहला कर्व साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब एफ एक्स क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए वो है 1 के इक्वल। तो इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो 1 कहाँ पे होगा, पाई बाई 2 से नीचे होगा, ऑब्वियसली बात है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 1 हो गया, कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 2 तक। और लेस देन 0 के लिए वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 1, तो देगा माइनस ऑफ 1, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू है 1 के इक्वल, नॉट माइनस 1। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन ये। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये है हमारे पास में माइनस ऑफ 1, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, 1 के इक्वल, बिकॉज ये लाइन कैसी है हमारे पास में, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो माइनस 1 एंड 1। अब मैक्सिमम ऑफ बोथ दी कर्व्स बताना है, तो मैक्सिमम कैसे होगा, लेट्स सी। तो अगर मैं देखूंगा 0 से 1 के बीच में, तो ये कर्व हमारा ऊपर है, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचते हैं तो फिर साइन वाला कर्व मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं नीचे देखूंगा तो पहले मेरा कौन सा कर्व मैक्सिमम है, ये यहाँ पे हमारा जो साइन कर्व है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये वाला माइनस 1 वाला कर्व ऊपर हो जाता है। तो अब हमें एरिया बताना है या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक्चुअली में एरिया नहीं, इंटीग्रेशन की वैल्यू ही बतानी है। तो सी अब नीचे वाला इंटीग्रेशन तो हमें पता है नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे, और ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी हमें हाइट पता है, मतलब मैं इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ये पार्ट है ना। तो इस फॉर्मूले को मैं सिंपल बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है मेरा, सिंपल सा ट्राइंगल है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं नॉर्मल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर लूंगा। ये ऊपर वाला पार्ट अगेन क्या होगा मेरे पास में, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, इसको मैं रेक्टेंगल के तरीके से कैलकुलेट कर लूंगा। अब जो लास्ट वाला पार्ट है ये ना प्योर ट्राइंगल है ना प्योर रेक्टेंगल है, ओके, बट इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये मुझे पता है ना। तो मैं इसका एरिया भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। या तो फिर मैं इसे दो ट्राइंगल की इसे ट्राइंगल और रेक्टेंगल की फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा, या फिर इसे इजीली कैलकुलेट करूंगा। अब नीचे वाला एरिया देखते हैं सबसे पहले। तो नीचे वाला एरिया कितना है, ये साइड कितनी जाएगी हमारे पास में, ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास में पाई बाई 2 माइनस 1, और ये पूरा एरिया माइनस में, इसलिए मैं पहले ही इसका एरिया माइनस आगे लिख देता हूँ। अब हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास में कितना, बेस। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 1 के इक्वल। फिर हो जाएगा प्लस में हाफ ऑफ बेस कितना है 1 और हाइट भी कितनी है 1, तो हो जाएगा प्लस में 1/2। ये पूरा एरिया है मेरे पास में नेगेटिव में, क्योंकि ये पूरा बेस कितना था मेरे पास में 1। ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव वाला एरिया देखूंगा तो कितना है, सबसे पहले ये 1 × 1 का स्क्वायर तो आएगा प्लस में 1 × 1 इज 1। ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, अपोजिट दो साइड्स तो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये 0.1 है, पाई/2, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई/2 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी ये पूरी, ठीक है। तो अब एरिया कैसे लिखेंगे, अपोजिट साइड का सम, ये वाली हाइट है पाई/2, ये वाली साइड है 1, तो आएगा 1/2, तो आएगा प्लस में 1/2 इंटू अपोजिट साइड्स का सम, तो आएगा
पाई बाई टू प्लस 1 और इंटू हाइट कितनी है पाई बाई टू माइनस 1। ओके, पाई बाई टू माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसे देखते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में माइनस ऑफ पाई बाई टू प्लस 1 और फिर माइनस 1 इंटू 1 बाई टू इज माइनस 1 बाई टू। फिर इस साइड से आएगा मेरे पास में 1 प्लस क्या है 1 बाई टू इंटू पाई बाई टू प्लस 1 इंटू पाई बाई टू माइनस 1, तो क्या देगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, तो देगा प्लस में पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1 इंटू 1 बाई टू इज माइनस 1 बाई टू। तो अब देखते हैं क्या आया हमारे पास में एरिया। तो सी माइनस 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू और प्लस 1 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा 1 माइनस पाई बाई टू प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। तो ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास में जो फाइनल कर्व होगा आंसर क्या देगा वो ऑप्शन बी।